मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानियों के मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के आज़म की सनद है। हुकूमत मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आई, जो नवंबर 2024 से 5.6% और दिसंबर 2023 के मुकाबले में 29.3% ज्यादा हैं। इनलैंड रेवेन्यू के अपैलेट ट्रिब्यूनल्स के उमूर पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इकदाम करे। ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब आवाम पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डालेंगे। आज से 4-4.5 साल पहले जो है एक असेंबली के फ्लोर पे उस वक़्त के मिनिस्टर एविएशन के बयान से इतनी बड़ी तबाही आई। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी और USA के लिए भी हमारी फ़्लाइट्स का जो है वो इजरा होगा। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज़ 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवाम को मुबारकबाद। कहा, परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बतदरीज पूरे यूरोप में शुरू होंगी। बरतानिया और अमरीका के लिए भी जल्द कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवाज़ों का इजरा होगा। ख्वाजा आसिफ का गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा। कहा, 4.5 साल में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सर पर लटकी कैद की तलवार हट गई। बिजनेस रिकॉर्ड्स में जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार पाने के बावजूद ट्रंप जेल जाने और जुर्माने की सजा से बच गए। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप के सदारत संभालने से 10 रोज पहले फैसला सुना दिया। गुज़श्ता बरस मई में न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने साबिक अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल को रकम की अदायगी से मुतालिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की थी। अदालत ने पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने 2016 के सदारती इंतखाबात के दौरान अदाकारा को मुबैना जिनसी ताल्लुकात पर खामोशी इख्तियार करने के लिए $1,30,000 दिए थे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के एक दूसरे पर वार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने लड़ाई को पार्टी का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा, सलमान अकरम राजा को बानी PTI का एतमाद हासिल है। उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बानी PTI ने ही तैनात किया है। पार्टी का आइन ही बानी PTI है। एक सवाल के जवाब में कहा कि तीसरी मीटिंग में लिखकर निकात हुकूमत के सामने रखेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI के बयानात को मुज़ाकराती अमल पर मुहलिक हमला करार देते हुए कहा है कि इन बयानात से हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुखलिसाना कोशिशों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस तरह की बात की किसी जमाती रहनुमा या कारकुन की तरफ से तो तवक्को की जा सकती है, लेकिन बानी PTI की तरफ से ऐसी बात बहुत तकलीफ दे है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के ताज़ा तरीन बयान में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर तनकीद पहले ही मुज़ाकराती अमल को मुतासिर कर चुकी है। न सिर्फ हुकूमती फरीक बल्कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें दो तरफा मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद से सोशल मीडिया पर सामने आने वाले बानी PTI के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुज़ाकरात करने वाली हुकूमत की टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने राबता करने पर कहा कि वो अब तक ये बात नहीं समझ सके कि ऐन मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी ने इतना सख्त और इतना तल्ख ट्वीट क्यों किया। बानी PTI ने कहा है कि हमारे इंसानी हुकूक के केसेस कोई सुनने को तैयार नहीं, अब उन्हें बैनुल अक़वामी फोरम पर लेकर जाएंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI की बहन ने कहा कि बानी PTI आज भी अपनी बात पर कायम है कि केसेस का सामना करेंगे। बानी PTI ने बताया, जेल हुकाम ने मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात से मुतालिक सुबह ही मना कर दिया था। हुकूमत तो बानी PTI को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बानी PTI को रिहा किया जाए। ये खुद अपने लिए NRO मांग रहे हैं। एहसन इकबाल का PTI को दो टोक पैगाम।
कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर ने कहा कि नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। मुआहदे की मौजूदगी में कोई सूबा किसी और का पानी नहीं ले सकता। इस मुल्क में आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक हुआ, मार्शल लॉ लगा, फिर भी मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं है, इसलिए उसका मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चल सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने एक और सवाल किया कि अगर फौजी तैयारे को हाईजैक किया जाए तो मुकदमा कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये कैटेगरी आर्मी एक्ट की दफ़ा 2 में नहीं आती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने मजीद कहा कि जो ऑफिसर केस सुनता है वो खुद फैसला नहीं सुनाता, बल्कि वो केस कमांडिंग ऑफिसर को भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने केस सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि उन्हें 34 साल हो गए हैं मगर वो खुद को मुकम्मल नहीं समझते। क्या उस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मामलत हासिल होती है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में बयान करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। अदालत ये भी मद्देनजर रखेगी कि फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक मिलते हैं या नहीं। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गया। शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। गुज़श्ता रोज बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुए थे। रवां साल के 10 दिन में डंपर और टैंकर 5 जाने ले चुके हैं। 2024 में हैवी ट्रैफिक से 482 अफराद की अमवात हुई। वाटर टैंकर की टक्कर से 51, डंपर्स की टक्कर से 32, ऑयल टैंकर से 10, ट्रक की टक्कर से 71 और ट्रेलर की टक्कर से 69 अफराद की अमवात हुई। गवर्नर सिंध ने हैवी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स को कराची के लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग से रोकने की तजवीज़ दे दी। कहा हैवी ट्रैफिक के हादसात में ज्यादातर दूसरे सूबों के ड्राइवर्स मुलविस होते हैं। हाईवेज पर गाड़ियां भगाने के आदी भारी गाड़ियों के ड्राइवर्स शहर की ट्रैफिक का ख्याल नहीं रखते। IG सिंध और DIG ट्रैफिक को तहरीरी तौर पर हिदायत दी है कि ऐसे ड्राइवर्स को कराची के लाइसेंस के बगैर यहाँ ड्राइविंग से रोका जाए। ये बयान किसने दिया था? तो शर्जील साहब से पूछिएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर बंदिश लगाई गई है डेली मूवमेंट की, ये कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक की जानिब से लगाई गई है। ये सवाल उनसे पूछिए। अगर मेरा डोमेन है, अगर मैं कोई चीज़ कहूँ और वो ना हो तो मुझसे बिल्कुल आप सवाल पूछिएगा। मुझे नहीं पता शर्जील साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा। हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी के बयान का सवाल शर्जील मेमन से किया जाए। दिन में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक ने लगाई थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हैवी ट्रैफिक का मामला उनके दायरे इख्तियार से बाहर है। अगर हैवी ट्रैफिक दिन में आ रही है तो इसका जवाब कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक ही दे सकते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कराची के मसाइल के हल की ज्यादा जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की बनती है। हकीकत है कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन विफाक की तरफ से कराची पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI दौरे हुकूमत में भी कराची को कोई मंसूबा नहीं दिया गया। सिंध हुकूमत का कराची पर पूरा फोकस है। जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो कराची में हैं। इस वक्त भी शहर में सड़कों, अंडरपासेस, BRT और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मंसूबों पर अरबों रुपए लग रहे हैं। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में धरने के बाइस टल तापारा चिनार मरकजी शाहराह आज भी बंद। हंगू की तहसील टल से कुरम के लिए 40 से जायद मालबरदार ट्रक आज भी रवाना ना हो सके। 40 से जायद मालबरदार गाड़ियां तोरपुल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस की मुंतज़िर। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम के लिए सामान ले जाने वाले दूसरे काफिले का अगले 2 दिनों में रवानगी का इम्कान है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मंदूरी में धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब होते ही ज़िला कुरम के लिए अशाए खुरनोश का दूसरा काफिला रवाना किया जाएगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। अशिया खुरनोश के काफिलों की पारा चिना रवानगी पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा कि बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जेगे की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। लकी मरवत में 9 सिविलियन वर्कर्स की बाजियाबी के लिए जरगा मुशरान और मुखमियों के अहल खाना की शिरकत। मुकर्रीन का कहना था कि अगवा किए गए वर्कर्स को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। ज़राए के मुताबिक जरगा मेंबरान की सिक्योरिटी हुक्काम, DC और DPO के साथ मुलाकात मुतवक्के है। फितनाल खवारिज भत्ताखोरी के लिए कल कबल खैल से 17 सिविलियन वर्कर्स को अगवा किया था। मकामी ठेकेदार की गाड़ी भी जला दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मुखवी वर्कर्स को बाजियाब करा लिया। बलूचिस्तान के जिला मस्तूम के इलाके दश्त में गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद का लेविस चौकी पर हमला। जिले इंतजामिया के ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद लेविस एहलकारों से असलहा, मोटरसाइकिल और फ़ोन छीन कर ले गए। चौकी से मुत्तसिल सीमेंट फैक्ट्री की मशीनरी को भी आग लगा दी। कोयटा, सिब्बी और सखर शाहरा पर गाड़ियों की तलाशी भी लेते रहे। वाक़े के बाद फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके मढ़ी में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। सरगना सैफुल्ला उर्फ शाफी समेत 5 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। शिमाली और वस्ती बलूचिस्तान सर्द हवाओं की लपेट में। कोयटा में दर्जा हरारत -2, कलात में -3 रिकॉर्ड किया गया। लसपेला, खुस्तार और कलात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस कई राबता सड़कें बंद। बहाली का काम जारी। बर्फपोश वादियाँ सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द और खुश्क, बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम वाले अज़ला में खैमों की तकसीम। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध, चंद अज़ला में बारिश मुतवक्के, धुंध बढ़ने का इम्कान। लाहौर में शदीद सर्दी, कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आलमी एमेचर स्नूकर चैंपियन पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वतन के लिए एक और एजाज हासिल कर लिया। कोलंबो में होने वाली सार्क चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मेजबान मुल्क के ताहा इरशाद को आउटक्लास कर दिया। कोई गेम ड्रॉप किए बगैर 5-0 से कामयाबी अपने नाम की। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में स्नूकर चैंपियन ने कहा कि पाकिस्तान के लिए चैंपियनशिप जीती जो एजाज़ की बात है। कामयाबी वालिदैन की दुआ और सख्त मेहनत के नतीजे में मिली। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद आसिफ को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। तुर्की की वजह से पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। तुर्की के ताउन से तालीम के शोबे में भी तरक्की चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शरीफ गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद भी रखा। 119 कमरों पर मुश्तमिल हॉस्टल में मेस, हॉल, जिम्नेजियम, तफरीही लाउंज और 5 दफातर भी होंगे। मरीम नवाज ने जदीद गूगल क्लासरूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। अडियाला जेल में तोशाखाना केस 2 में इस्तखासा के गवाह पर बानी PTI के वकील की जराह मुकम्मल। बुशरा बीबी के वकील की गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। कहा आइंदा समात पर वकील पेश ना हुए तो हक के जराह खत्म कर देंगे। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तखासा के मजीद 2 गवाह तलब कर लिए। समात 14 जनवरी तक मुलतवी। कराची के इलाके कायदाबाद में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक हो गया, 6 अफराद जख्मी। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में फायरिंग होते ही लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से तरसीलात रोकने की अपील का असर अगले 2-3 माह में नजर आएगा। माली साल 2022 में तरसीलात ज़र $32 अरब थीं, 2024 में $27 अरब रही हैं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम का दावा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुसम्मिल असलम कहते हैं
मरियम नवाज ट्रेनिंग पर हैं, हमसे सीख रही हैं, हमारे प्रोग्राम कॉपी करके पंजाब में शुरू कर रही हैं। पंजाब वाले पूछ रहे हैं कि कैसे हमने मईशत को बेहतर किया। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर खर्च कर रही हैं, विफाक पर चढ़ाई के लिए नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का PTI रहनुमाओं को जवाब, कहा मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। मीरपुर खास के गांव गुलजार कुरैशी में मुबैना कम उम्री की शादी और मजहब तब्दीली का मामला। SSP मीरपुर खास ने इंसानी हुकूक कमीशन के नोटिस पर जवाब दे दिया। कहा लड़की के वालिदैन इस मामले पर मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे। लड़की इस्लाम कबूल करने और शादी के बाद अदालत में पेश हो चुकी। अदालत ने लड़की को अपने शौहर के साथ आज़ादाना जिंदगी गुजारने की इजाज़त दी। लड़की की उम्र की तस्दीक से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट पर कार्रवाई का फैसला होगा। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कान में अब भी 8 कानकन फंसे हुए हैं। माइनर रेस्क्यू और PDMA की इमदादी कार्रवाइयाँ। कान में दाखिले के मुकाम से मलबा हटा दिया गया। गुज़िश्ता रात संजदी में कोयले की कान में गैस धमाका हुआ था और ये कान उस धमाके के बायस बैठ गई थी। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ सारा इलिया। वजीह सानी। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। जियो इलेक्शन 2024। जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हक़ी नतीजा। ये नतीजा है N103 फैसलाबाद 9 का। अभी आपको अहम तरीन अपडेट दें। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी गई है। व्हाइट हाउस का हकदार कौन? कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? 22 साल से सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जियो न्यूज ने अपने तमाम गुज़िश्ता रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ना सिर्फ टीवी पर 28,000 के करीब GRPs के साथ सबसे आगे रहा, बल्कि डिजिटल व्यूज में भी जियो न्यूज को 12 अरब बार देखा गया, जो एक नया रिकॉर्ड है। जियो न्यूज ने एक बार फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। गुज़श्ता साल 2024 में टीवी के किसी भी एक साल के सबसे ज्यादा यानी 27,341 GRPs और 12 अरब डिजिटल व्यूज के साथ जियो न्यूज ने मुल्क के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नेटवर्क होने का एजाज बरकरार रखते हुए अपना गुज़श्ता रिकॉर्ड मजीद बेहतर कर लिया। जियो न्यूज अपने नाजरीन का शुक्रगुजार है जिन्होंने दूसरे तमाम चैनल्स के मुकाबले में जियो न्यूज को टीवी और डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वक्त दिया और गुज़श्ता 21 बरसों की तरह इस साल भी इस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का सैफा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान रिफॉर्म्स एजेंडा पर गामजन है। सरमायाकारी और बरामदात के लिए मौजूद माहौल फराहमी पर तवज्जो है। उम्मीद है इस कॉन्फ्रेंस खित्ते की तरक्की के अहम तजावीज़ फराहम करेगी। हमारी ताकत हमारा इत्तेहाद है। पाकिस्तान ने मुस्तहकम मईशत और पायदार तरक्की के हुसूल के लिए इस्लाहात की हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सिफारतखाने आमद। फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इजहार तशवीश। कामरान टिसोरी ने कहा कि 2 रियासती हल इंतहाई नागुज़ीर बन चुका। ताख़ीर मशरिक़ वस्ता को आग का ढेर बना दी। गजा पर इसराइली जारहियत जारी। 24 घंटों में मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 2025 के पहले 9 दिन में 490 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के गाँव में फसलों को आग लगा दी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के एहलकारों पर इसराइली वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर पाबंदियाँ आयद करने का बिल मंजूर कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मजम्मत। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन आग। 4 रोज से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका।
6000 मकानात और इमारतें राख का ढेर बन गई। नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन $150 अरब तक पहुंच गया। आग ने वसी रकबा लपेट में ले लिया। 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। आग के बाइस कैलिफोर्निया के स्कूल बंद। पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका आग से तबाह। ये वो इलाका है जहां हॉलीवुड के A-लिस्टर्स और अरबपति अफराद के घर हैं। ऑस्ट्रेलिया की लॉस एंजलिस में हुक्काम को मदद की पेशकश। अमरीकी सदर जो बाइडन का लॉस एंजलिस में आग लगने से होने वाली तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान। बरतानिया में 15 साल रिकॉर्ड सर्दतरीन रात होने का इम्कान। पारा -20 तक गिर सकता है। मेट डिपार्टमेंट ने बरतानिया, स्कॉटलैंड, साउथ वेस्ट वेल्स और शिमाली आयरलैंड के इलाकों के लिए येलो वार्निंग जारी कर दी। अमेरिका में गुज़श्ता रोज होने वाली बर्फबारी से कई फुट तक बर्फ जम गई। रियासत ओक्लाहोमा और टेक्सास में स्कूल बंद और कई परवाजें मंसूख करना पड़ी। निज़ाम शमसी के 6 सैयारे एक कतार में आने के लिए तैयार। 21 जनवरी से नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, वेनस और यूरेनस एक कतार में होंगे। रात में मुशाहिदा किया जा सकेगा। प्लेनेटरी अलाइनमेंट या प्लेनेटरी परेड कहलाए जाने वाले इस नज़ारे में मार्स, जुपिटर, वेनस और सैटर्न को बगैर टेलीस्कोप, जबकि नेपच्यून और यूरेनस को टेलीस्कोप के साथ देखा जा सकेगा। पीसीबी ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि ये क्रिकेटर्स हमारे सफीर हैं और पीसीबी इन्हें ये एजाज़ देने में फ़ख्र महसूस करता है। चारों क्रिकेटर्स ने हॉल ऑफ फेम में शामिल करने पर पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। सरमाई सयाहत को फरोग देने के लिए एस्तोर में पाक फौज जिला इंतजामिया के ताउन से रंगारंग स्नो फेस्टिवल, वॉलीबॉल, रस्साकशी समेत दीगर दिलचस्प मुकाबले। मुकामी अफराद और सयाहों ने मनफी दर्जा हरारत में इलाकाई रक्स करके खूब लहू गरमाया। पाकिस्तान की पहली हैंडमेड एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर ने ऑस्कर के लिए 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद हो गई। फिल्म को बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फीचर फिल्म और बेहतरीन एनिमेटेड फीचर की कैटेगरी के लिए नामजद किया गया है। द ग्लास वर्कर टोरंटो रील एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फीचर फिल्म और लॉस एंजलिस में एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी ऑडियंस प्राइज अपने नाम कर चुकी है। और गुलकार अखलाक अहमद के गीत यादगार, चाहने वालों ने सालगिरह पर उन्हें बहुत याद किया।